हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज पढ़ेंगे प्रिज्म से रिलेटेड दूसरा डेरिवेशन। ठीक, मतलब कौन सा डेरिवेशन पढ़ना है? सूर्य के श्वेत प्रकाश द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण। ठीक, इसको परिक्षेपण मतलब सूर्य के श्वेत प्रकाश द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण। ठीक, तो देखिएगा, और हमारे यहाँ पे जो यूट्यूब पे हैं रेगुलर क्लास ली जाती है। आप अगर हमारा कोई भी वीडियो बैक वाला नहीं देखें, पीछे वाला, तो आप जाइएगा और हमारा पिछला वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको हमारे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन करने से पहले, परिक्षेपण निकालने से पहले हम आपको कुछ थोड़ा इसमें डिटेल में कुछ बताते हैं आपको। जैसे मान लिया, जैसे किरणें हैं, ये सब बता देना थोड़ी देर के लिए। हमने जैसे मान लिया क्या था, ये एक प्रिज्म हमारा हो गया। ठीक, ये हमने एक श्वेत प्रकाश डाल दिया। कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। ठीक, ये डाल दिया इस पे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा सी। ठीक, तो देखिएगा ये प्रकाश जाना इसको कैसे चाहिए था, ये किरण को ऐसे, बट ऐसे ना जा, कैसे जाएगी? ऐसे। ठीक, अब ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पे जाएगी हमारी, तो यहाँ पे हमने मान लिया एक इधर हम क्या लगा देंगे, पर्दा। क्या लगा दिया? पर्दा लगा दिया। ठीक, तो ये किरण अब जैसे ये गया हमारे पास ये, तो ये नीचे क्या होगी किरणें, ये 7 बने। कैसे किरणें? 7। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 हो गए, एक ये 7। अब देखिएगा जो प्रकाश की जो किरण होती है सबसे ज़्यादा विचलित किस रंग के लिए होती है? 7 रंग। देखो हमारा जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है इसमें 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं इसमें, समझ गए। वो 7 रंगों में क्या करता है, प्रिज्म जो होते हैं हमारा विभक्त कर देता है इसको। ठीक, तो इसमें कितने रंग होंगे? 7। होता क्या है? विबग्योर। तो वी आई, ये हो गया बी, ये हो गया जी, ये हो गया वाई, ये हो गया ओ, ये हो गया आर। इसको पढ़ेंगे क्या, एक ही में मिलाकर, विबग्योर। क्या पढ़ोगे? विबग्योर। देखिएगा, तो ये होती है हमारी कौन सी? आर का मतलब रेड। रेड का मतलब हो गया लाल रंग। कौन सा? लाल। ये हो गया ऑरेंज। क्या हो गया? ऑरेंज। ये हमारा पर्दा है, इस पे हम देखेंगे अपनी सारी किरणें। समझ गए क्या है ये? पर्दा। यहाँ बना देते हैं, पर्दा हो गया। ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब हो गया नारंगी। कौन सा? नारंगी। ये वाई हो गया येलो। इसका मतलब क्या है? येलो मतलब पीला। ये पीला हो गया। ये ग्रीन है मतलब हरा। ये हो गया ब्लू मतलब नीला। ये हमारा आई मतलब इंडिगो। इंडिगो मतलब जामुनी। अब ये हो गया वायलेट मतलब बैंगनी। ठीक, तो इतने रंगों में क्या होगी हमारी जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है, जो हमारा प्रिज्म होता है, तो इतने रंगों में, कलरफुल में ये क्या करता है, विभक्त कर देता है इनको। ठीक है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों में क्या कर देता है, इसको अलग अलग दिखा देता है प्रिज्म हमारा। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण को कहाँ से लिखते हैं हम? डेल्टा एम। डेल्टा से। कहाँ से लिखते हैं? डेल्टा से। तो देखिए इसमें कम विचलन, इसमें कम, इसमें कम। सबसे ज़्यादा नीचे कौन सी किरण है विचलित? वायलेट मतलब बैंगनी। तो तुमसे ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा विचलन कोण किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का। उससे कम जामुनी का,
उससे नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। यानी सबसे कम जो विचलन कोण होता है वो किसका होता है? लाल रंग का। बस ऐसे ऊपर की ओर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। बात समझ गए? ये चला गया, मतलब ये क्या है? घटता। ठीक, पहले बड़ा था, उससे भी छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब देखिएगा, अगर कोई तुमसे पूछ देगा तो विचलन कोण किसका ज़्यादा होगा? बैंगनी रंग का। सबसे कम किसका? लाल रंग का। ठीक, तो आप ऐसे बता देंगे। आई और वी आई बी जी ओ आर। ठीक, तो सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका होगा? इसका। फिर उससे इससे इससे से घटता चला जाएगा। अब देखिएगा, हम बात करेंगे प्रकीर्णन की। काहे की? प्रकीर्णन की। तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए इसी में कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, फिर उससे कम इसका, फिर इसका। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि जो हमारे सिग्नल वगैरह होते हैं, प्लेट मतलब रेलवे के वगैरह स्टेशन पे आपने देखा होगा रेड के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर रेड जो सिग्नल होता है बहुत दूर तक दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रकीर्णित होता नहीं है, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत दूर तक दिखाई देगा रेड जो होता है। समझ में आया? ठीक, यही चीज़ बताना चाह रहे थे आपको। तो यहाँ से अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैंगनी रंग का। बात समझ में आई? देखिएगा, थोड़ा आपको और भी अच्छे से बताते हैं इसमें। मतलब जो है, हमने कहा इसको लिखना वी आई बी जी ओ आर। तो प्रकीर्णन अगर हमने कहा सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है, तो किसका बताओगे? ये एरो बना दिया, ये। ठीक, समझ गए? ये लो, आपको ये बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। सबसे अधिक मतलब ये जिधर मुंह होता है वो अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये प्रकीर्णन के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं तरंगदैर्घ्य। किसकी? तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा। लेमडा तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है? बात समझ में आई आपको? ठीक, तो देखो इसको फिर हमने लिख लिया वी बी जी ओ आर। ठीक, बात समझ में आई? तो सीधी सी बात है, आप ऐसे याद रखा करो, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लाल रंग हमें बहुत दूर तक दिखाई देता है। वो आपने देखा होगा स्टेशन वगैरह में जो सिग्नल जो दिया जाता है वो रेड से ही दिया जाता है। इसलिए आप ऐसे याद रखना कि लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई देती है, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक है। तो जब तरंगदैर्घ्य इसकी बहुत अधिक है तो सबसे ज़्यादा तो यही हुआ इसमें, तो बस सीधे एरो बना दिया, ये लो, ये लो, लेस देन कर दिया। तो सबसे ज़्यादा किसकी तरंगदैर्घ्य? इसकी हो गई। बात समझ में आए? अब तुमसे यहीं पे एक पूछ दिया जाएगा, अगर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या पूछ दिया गया? अगर अपवर्तनांक कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है। बस सीधी सी बात, तो बस यही वाला है, बस सेम एरो ऐसे बना देना, वी बी जी यू आर। तो बस ये वाला उठाओ, पलट दो ऐसे, ये लो। बात समझ में आ गई? ये हो गया अपवर्तनांक के लिए, यानी जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है उसका अपवर्तनांक कम होता। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारा डेरिवेशन है सूर्य के श्वेत प्रकाश द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण। ये कुछ बेसिक थी बातें, मतलब कलर के वगैरह में अगर विचलन कोण सबसे ज़्यादा होगा, एक नंबर में हो सकता है आपसे पूछ भी देता है, तो आपको ये तैयार होना चाहिए। ये क्या हो गया? हमारा प्रिज्म हो गया। ठीक, बात समझ में? ये हो गया ए यानी कोण, ये बी, ये सी हो गया। ये हमने क्या की, इस पे एक जो है
श्वेत प्रकाश डाल दिया। कैसा डाल दिया? श्वेत प्रकाश की किरण, यानी श्वेत, एक हटा दो, श्वेत हो गया। ठीक, श्वेत किरण डाल दी। बात समझ में आ गई? इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। ठीक, जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ऐसे जाएगी नहीं क्योंकि प्रिज्म है तो झुक जाएगी। अभिलंब डालने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको पता, झुक जाएगी ये। ठीक, तो जब झुकेगी ये क्या होगी? ये झुकेगी। समझ गए? आई होप आपको इतना समझ में आया। तो ये हमने क्या किया, जो प्रकाश की किरण थी हमारी, ये चली गई। ठीक, तो ये फिर अभिलंब डालेंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, ये हो गई। अब यहीं से ये प्रकाश श्वेत प्रकाश था, इसमें 7 रंग हैं हमने बताया था। जब 7 हैं तो हम 2 रंग लेंगे, एक सबसे ऊपर वाला यानी रेड और एक सबसे नीचे वाला, 2 की ही बात करेंगे। ठीक, तो अब इसके लिए इतना तो विचलन हुआ, लेकिन अभी एक किरण और भी तो है हमारे नीचे वाली जो बैंगनी रंग होगी, एक उसको तो सबसे ज़्यादा विचलन होगा। तो ये तो कैसे जाएगी? ऐसे चली जाएगी और भी विचलित हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये तो लाल थी तो कम हुआ, लेकिन इसका और भी विचलन हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया। ठीक, देखिएगा, बात समझ गए? ये प्रकाश की जो किरण आई थी, ये गई इसे, ये गई, ये गई, ये गई। बात समझ गए? ठीक, अब हम इनको क्या करेंगे? निर्गत करेंगे, मतलब आगे पीछे की ओर इनको बढ़ाएंगे, डाट डाट। बात समझ में आ रहा है? बढ़ाओ इसको ऐसे ऊपर की ओर, ये। ठीक, तो हमने इसको पीछे की ओर ये बढ़ा दिया। ठीक, डाट डाट कर देंगे इसको। अब ये भी तो हम एक अभी यह तो है हमारे पास, ये भी इसको बढ़ाएंगे डाट डाट करके। देखो ये ऐसे 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 से बढ़ाएंगे ये। ठीक, और ये जो थी डाट डाट ऐसे ऐसे करके बढ़ाओगे तो यहाँ पे काट जाएंगे ये। बात समझ में आई? ठीक, इसको चाहो तो थोड़ा और कर दो डार्क, ये ऐसे 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 ये। ठीक, तो जो हमारा ये वाला कोण बन गया, कौन सा? ये कोण, ये हो गया थीटा। क्या हो गया? थीटा। यही क्या है? परिक्षेपण। ये श्वेत प्रकाश हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई? लाल। ये क्या हो गया? लाल। अब ये कौन सी है किरण? बैंगनी। बात समझ में आए? क्या है ये? बैंगनी। ठीक, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब ये तो हमारी किरण सीधी थी, चाहो तो इसको हम क्या कर देंगे, ये तो ऐसे जाना चाहिए था। बात समझ में आए? ऐसे जाना चाहिए था इसको। ठीक, तो ये तो सीधी हो गई। अब देखिएगा, इतना, ये तो विचलित हुई किरण, ये विचलित हुई कि नहीं? जाना इसको ऐसे चाहिए था, बट ये विचलित हो गई इधर। अब देखो, इतना जो हमारा कोण होगा, ये वाला विचलन कोण, क्योंकि किरण क्या हुई? विचलित हुई। तो जब विचलित हुई है तो कौन सा कोण होगा? विचलन कोण। वो भी ये कौन सी रंग है? बैंगनी। बैंगनी का V लिखते थे और इसको क्या लिखते थे? R। अब हमको अल्पतम विचलन जो कोण होता है उसको लिखते हैं डेल्टा, तो डेल्टा R हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा V। ठीक, बात समझ में? तो इतना कोण क्या हो गया? ये V, यानी डेल्टा V। ये बैंगनी रंग हो गया। ठीक, बात समझ में आए? और इतना ये कौन? ये लाल रंग है, तो इतना क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा R। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। ठीक, हम आपको दोबारा से बताते हैं, एकदम मलाई हो जाएगा, बहुत अच्छे समझाएंगे, बस पेपर में यही आने वाला है, फंस जाएगा इसे एकदम। ठीक, देखो समझा रहे आपको। तो क्या हमने बताया? ये एक श्वेत प्रकाश की किरण थी, हमने क्या दिया? प्रिज्म पे डाल दिया। अब प्रिज्म पे डालोगे तो प्रिज्म इन रंगों, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, हम आपको बता चुके हैं विभ की ओर। तो सबसे जो ऊपर होती हैं वो रेड होती हैं और जो सबसे नीचे होती हैं वो बैंगनी होती है। तो 2 किरणों के बीच हमको बताना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया, बना दिया, विचलित हो गया। पीछे इसको हम बढ़ा दिया निर्गत किरणों को, जो इनके बीच जो कोण बनता है थीटा, उसे ही कहते हैं परिक्षेपण।
बात समझ में। इसको परिक्षेपण भी कह सकते हैं और एक नाम इसका है कोणीय परिक्षेपण। क्या कह सकते हो इसको? कोणीय परिक्षेपण। बात समझ में आई? क्या कहोगे? कोणीय परिक्षेपण, क्योंकि ये कोण से बना है इन लोगों के, तो इसलिए कोणीय परिक्षेपण भी इसको कहते हैं। दो नाम इसके हैं, कोणीय परिक्षेपण या सिर्फ परिक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण। अब देखिए, अब हम इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो ये दो रंग थे, कौन थे? एक लाल और एक बैंगनी, ठीक। तो दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच, ये जो निर्गत हैं कौन सी हैं? ये अलग। तो हमने क्या बताया? दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? हमने कहा किन्हीं दो रंग, एक रंग दो रंग, ये एक रंग दो रंग, तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, थीटा से। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, हमने मान लिया ये क्या हो गया? बैंगनी रंग का अल्पतम विचलन कोण है, ये किसका है? लाल रंग का अल्पतम विचलन कोण है। अब यदि इन किरणों के अपवर्तनांक क्या हो, जैसे हमने कहा, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? NR। इसी प्रकार बैंगनी रंग का क्या होगा? NV। बात समझ में आ गई? तो इन किरणों की निर्गत किरणों के बीच बना होगा, तो देखिएगा क्या होगा तुम्हारा? थीटा बराबर, कोणीय परिक्षेपण निकाल रहे हैं, थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R। ये आपका क्या हो गया? कोणीय परिक्षेपण। अब देखिए, ये कोई फॉर्मूला भी निकालना है हमको, और हमने आपको पतले प्रिज्म के लिए कल एक सूत्र पढ़ाया था आपको, कौन सा? डेल्टा M बराबर n-1 इंटू A। कल एक सिद्ध करके आपको दिखाया था, समझ गए? तो ये हम सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, डेल्टा बराबर अल्पतम विचलन कोण। अब ये डेल्टा V किसका है? बैंगनी रंग का है। तो देखिएगा किसका है? ये बैंगनी रंग का। तो जो बैंगनी रंग का है, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा V बराबर NV माइनस 1 इंटू A, क्योंकि अपवर्तनांक भी किसका? बैंगनी रंग का। अब डेल्टा R यानी लाल रंग का अल्पतम विचलन कोण NR माइनस 1 इंटू A। इन दोनों के मान यहाँ पे हम रखेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, उठाओ इनको, रख दो आके इनको यहीं पे। तो ये रखे हमने NV माइनस 1 इंटू A माइनस लगा दिया, R का मान रख दो भैया, ये रख दिया भैया, ये लो। अब इनकी गुणा कर दो भैया। ठीक है, तो हम गुणा करे दे रहे हैं, कर दो इनकी। तो NVA माइनस A हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भैया कर दो, माइनस था, ये हो गया NRA। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का A हो गया। ठीक है, ये कट गया, क्या बच गया? NVA माइनस NRA। A दोनों में क्या है? कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? NV माइनस NR ब्रैकेट में A। ये आपका आ गया थीटा। ये आपका फार्मूला आ गया किसका? कोणीय परिक्षेपण का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता। तो देखिएगा, अब हम जो है एक इसमें मेन जो डेफिनीशन है वो एक और बची है,
उसको भी हम आपको करवा देते हैं। कौन सी? हमने बताया कि हेडिंग लिखते हुए नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कौन सा? किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहो या उसे ही परिक्षेपण क्षमता भी कह सकते हो। यानी इतनी जो डिफिनीशन है आपकी, कितनी? ये इतनी, समझ गए? ये वर्ण विक्षेपण क्षमता कहो या परिक्षेपण क्षमता कहेंगे। तो देखिएगा जो हमने अभी एक चित्र आपको बनाया था उधर पीछे, कौन सा? ये वाला। ठीक, जाना इसको ऐसे चाहिए था बट ये ऐसे क्या गई थी, ऐसे। ठीक, और एक दूसरी ये ऐसे चली गई थी। अब हम इनको क्या किए थे, डॉट डॉट करके जब आगे बढ़ाए थे तो यहीं कहीं काटते हुए थीटा बन गया था कोण। तो इसको क्या कहते थे हम? परिक्षेपण क्षमता। इस परिक्षेपण कोण मतलब कोणीय परिक्षेपण या सिर्फ परिक्षेपण। बात समझ में आई? ठीक, अब ये तो एक हमारी थी लाल, कौन सी थी? लाल। अब ये कौन सी थी हमारी? बैंगनी थी। अब लाल और बैंगनी के बीच भी बहुत सारी किरणें हैं, ठीक है। तो जो पीले रंग की किरण, इसके बीच कौन सी है अभी? पीले रंग की किरण। ठीक, तो हमारा जो इसकी जो डिफिनीशन है क्या कहता है, आप ध्यान से सुनना, हम आपको बता रहे हैं। एक बार इसमें समझा देंगे, फिर एक बार लिखेंगे, फिर एक बार समझा देंगे। देखो कितनी अच्छी समझ में आती है। हमने ये कहा कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश था, किसी पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग तथा बैंगनी रंग की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न परिक्षेपण, क्या? उत्पन्न परिक्षेपण, इसे तो कहते थे परिक्षेपण कोण जो था भाई, इनके बीच उत्पन्न परिक्षेपण था। तो उत्पन्न परिक्षेपण तथा इन किरणों के बीच, तथा इन किरणों के बीच एक पीले रंग की किरण के अल्पतम विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण अर्थात परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। बात समझ में आई? तो देखिएगा ये हमने आपकी डेफिनेशन लिख दी है। क्या लिखे हैं? देखो, बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों, ये निर्गत जो निकल है, निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण, भाई इसके बीच कोणीय परिक्षेपण बनता था, तथा उनके बीच पीले रंग के लिए, इसके बीच बहुत सारी किरणें हैं तो हमने एक पीली किरण ले ली, तो उनके बीच पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो मतलब जो हमारा कहने का ये है कि, और इसको जो कोणीय परिक्षेपण क्षमता है उसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। काहे से? ओमेगा से। तो देखिए ओमेगा बराबर भाई कोणीय परिक्षेपण, और कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? थीटा बटे डेल्टा वाई। बात समझ गए? अब देखो इसको और तोड़ेंगे, देखो कैसे हम तोड़ते हैं इसको। और थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला लास्ट में निकाले थे, क्या निकाले थे? NV माइनस NR इंटू ए, बताया था ये आपको। ठीक, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। बटे में डेल्टा वाई, ठीक, बराबर, अब ये तो ऐसे रहेगा NV माइनस NR ब्रैकेट में ए। देखो डेल्टा वाई है पतले प्रिज्म के लिए, तो डेल्टा वाई बराबर N वाई माइनस 1 इंटू ए। ये फार्मूला हम पढ़ा है पतले प्रिज्म के लिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है ये कहाँ से, तो इसके पिछला वाला जो वीडियो है आप वो देखिए, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो डेल्टा वाई बराबर फार्मूला। अब डेल्टा वाई जब कितना रख देंगे, ये हम रख देंगे, ये रख दिया, तो N वाई माइनस 1 ब्रैकेट में ए, ये ए से ए कट गया, तो हमारे पास कितना बचा? NV माइनस N
आर बटे एन वाई माइनस 1, ये आ गया हमारा ओमेगा, ये आ गया सूत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये सब, इनसे न्यूमेरिकल 100% पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक, तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। ठीक, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।